ठीक है, करो शुरू। नेक्स्ट है हमारा मोड निकालने के लिए हमारी जो नेक्स्ट सीरीज़ है डिस्क्रीट सीरीज़। ठीक है, डिस्क्रीट सीरीज़। डिस्क्रीट सीरीज़ में मोड निकालने के मेरे पास दो तरीके हैं। पहला मेरे पास मेरा इंस्पेक्शन मेथड और दूसरा है मेरे पास मेरा ग्रुपिंग मेथड। सबसे पहले बात करते हैं हम अपना इंस्पेक्शन मेथड की। इंस्पेक्शन मेथड में क्या है, इसके नाम से ही पता लग रहा है कि मुझे सिर्फ मुझे देखकर अपना क्या करना है, अपना फाइंड आउट करना है कि मेरे पास मेरी जो फ्रिक्वेंसीज़ है वो हाई फ्रिक्वेंसीज़ को चेकआउट करना है, और वो जो फ्रिक्वेंसीज़ होगी वो मेरे पास मेरे मोड की वैल्यू होगी। सिंपल, जैसे हमने इंडिविजुअल सीरीज़ में किया था। सपोज मैं एग्जांपल देती हूँ, ये मेरे पास एक्स है, ये मेरे पास मेरा फ्रिक्वेंसीज़ है। 140 मेरे पास 10 बार है, 150 मेरे पास 15 बार है, 130 मेरे पास 17 बार है, 130 मेरे पास 17 बार है, या फिर मेरे पास 160 मेरे पास 17 बार है, 170 मेरे पास मेरा 15 बार है, 190 मेरे पास अगर 10 बार है। तो मैं इस इंस्पेक्शन मेथड से फाइंड आउट कर सकती हूँ कि 160 जो मेरे पास एक्स की वैल्यू है वो 17 बार है, मेरा वेरिएबल 17 टाइम्स है। तो यहाँ पर मेरे पास मेरे मोड की वैल्यू क्या होगी, 160 मेरे पास मेरे मोड की वैल्यू होगी। उसके बाद बात करते हैं हम अपना ग्रुपिंग मेथड की। ग्रुपिंग मेथड का मतलब क्या होता है कि जब मैं इंस्पेक्शन मेथड से अपने मोड की वैल्यू को फाइंड आउट नहीं कर पाती तो मैं ग्रुपिंग मेथड का यूज़ करती हूँ। ग्रुपिंग मेथड को यूज़ करने के लिए बेसिकली मेरे पास क्या तरीके होंगे। ग्रुपिंग मेथड को सबसे पहले तो मैं इसको कब यूज़ करती हूँ। ग्रुपिंग मेथड को यूज़ करने का तरीका मेरे पास क्या है कि जब मुझे लगता है कि मेरी जो फ्रिक्वेंसीज़ हैं, मेरे वेरिएबल्स की जो फ्रिक्वेंसीज़ हैं, वो वेरिएबल्स की फ्रिक्वेंसीज़ मेरे पास मेरी इक्वल, ज़्यादा डिफरेंस की नहीं है। सपोज़ 160 मेरे पास मेरा 10 बार है, 170 मेरे पास मेरा 9 बार है, 180 मेरे पास मेरा 5 टाइम्स है। तो 160 और 170 के बीच में कन्फ्यूज़न है कि 160 मेरे पास मेरा 10 टाइम्स है, 170 मेरे पास मेरा 9 टाइम्स है। तो इसमें मेरे को कन्फ्यूज़न है कि एक्चुअल में मोड मेरा 160 होगा या 170 होगा। उसके लिए जब मैं ग्रुपिंग मेथड करती हूँ तो ग्रुपिंग मेथड के लिए मेरे पास मेरी दो इसके स्टेप होते हैं। पहला स्टेप क्या है इसका, पहला स्टेप है कि मुझे एक अपनी ग्रुपिंग टेबल बनानी होगी। उसके बाद जैसे ही ग्रुपिंग टेबल बना लेंगे, उसके बाद जो मेरा नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा नेक्स्ट एनालाइज टेबल। सबसे पहले हम बनाएंगे अपना ग्रुपिंग टेबल और उसके बाद मेरे पास मेरा एनालाइज टेबल। क्वेश्चन करते हैं और क्वेश्चन में देखते हैं कि ग्रुपिंग टेबल किस तरीके से हमारी बनती है। सबसे पहले आपका ग्रुपिंग टेबल। ठीक है, ग्रुपिंग टेबल के लिए मैं अपना क्वेश्चंस लिख देती हूँ। ये मेरे पास मेरी एक्स की वैल्यू है। एक्स की वैल्यू मेरे पास है 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। फ्रिक्वेंसीज मेरे पास गिवन है 2, 3, 6, 12, 20, 24, 25, 7, 5, 3, 1। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया कि ग्रुपिंग टेबल हम कब बनाते हैं, इस क्वेश्चन में साफ साफ दिख रहा है कि जो मेरे पास मेरा 12 और 13 है, 12 मेरे पास 24 टाइम्स है, 13 मेरे पास 25 टाइम्स है। यहाँ पर मेरे माइंड में कन्फ्यूज़न है। जब मुझे क्वेश्चन को देखकर इस तरीके की कन्फ्यूज़न क्रिएट होती है तभी मैं अपना ग्रुपिंग टेबल का यूज़ करती हूँ, बेसिकली अपने मोड को कंप्लीट करने के लिए, मोड को निकालने के लिए। उसके लिए मेरे पास स्टेप्स क्या हैं, स्टेप्स वो ध्यान से देखना, स्टेप्स क्या क्या होंगे। सबसे पहले जो मेरी फ्रिक्वेंसीज़ है उस फ्रिक्वेंसीज़ को ही स्टेप नंबर 1 दे दो। क्या, मैंने एक कॉलम बनाया जो मेरे पास ऑलरेडी फ्रिक्वेंसीज़ गिवन थी, उसको मैंने दे दिया 1। उसके बाद मेरे पास जो नेक्स्ट कॉलम होगा, नेक्स्ट कॉलम जो मैं बनाऊंगी, नेक्स्ट कॉलम बनाने के लिए मेरे पास क्या होगा, जो मेरी फ्रिक्वेंसीज़ की फर्स्ट वैल्यू और सेकंड वैल्यू है, जो मेरी फ्रिक्वेंसीज़ की फर्स्ट वैल्यू है और सेकंड वैल्यू है, उन दोनों का टोटल लिखूंगी और उन दोनों का टोटल करूंगी और टोटल करके उसको उन दोनों के बीच में लिखूंगी। जैसे देखो 2, 3, 5, 6, 12,
उनके बीच में लिखा, देखो बिल्कुल मैं सेंटर में लिख रही हूँ 18। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 20 और 24 का जो टोटल मैं करूँगी 44। नेक्स्ट मेरे पास आएगा 32। नेक्स्ट मेरे पास है 8। एक वन इंडिविजुअल मेरे पास मेरी वेरिएबल्स की वैल्यू बच गई, तो इसको मैं क्या करती हूँ, इसको मैं रिमूव कर देती हूँ, इसको मैं छोड़ देती हूँ। उसके बाद मेरे पास मेरा नेक्स्ट कॉलम बनेगा, नेक्स्ट कॉलम होगा मेरे पास मेरा 3। नेक्स्ट कॉलम में जो बना रही हूँ, नेक्स्ट कॉलम में क्या होगा, जो मेरे पास मेरी सेकंड फ्रिक्वेंसीज़ है, जो मेरे पास मेरी थर्ड फ्रिक्वेंसीज़ है, उनको मैं ऐड करूँगी। सेकंड और थर्ड कौन सी है, 3 और 6। फर्स्ट है उसको छोड़ दिया मैंने, इसका भी सेम तरीका, इन दोनों को ऐड करूँगी और उसके बिल्कुल बीच में इसको मेंशन करूँगी। नेक्स्ट मेरे पास है हमारा ये 32, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इसको ऐड करती हूँ, तो ये मेरे पास मेरा 49 आएगा। उसके बाद नेक्स्ट 2 को ऐड करूँगी तो मेरे पास मेरा 12 आएगा। उसके बाद मैं नेक्स्ट को ऐड करूँगी तो मेरे पास मेरी 4 की वैल्यू आएगी, ठीक है, पॉइंट क्लियर। उसके बाद मेरा नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट कॉलम बनेगा, मैं 4th कॉलम बनाऊँगी और 4th कॉलम में जो मेरी फ्रिक्वेंसी 1 है, जो मेरी फ्रिक्वेंसी 2 है और जो मेरे पास मेरी फ्रिक्वेंसी 3 है, उन तीनों को ऐड करके उनके सेंटर में लिखूँगी, तीनों को ऐड करूँगी। 2, 6, ये 5, ये 11 हो गया, इसकी कॉरेस्पॉन्डेंस इसकी वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट होगा, नेक्स्ट मैं इसको ऐड करूँगी तो मेरे पास ये 56 आएगा। उसके बाद मैं नेक्स्ट 3 को लूँगी तो नेक्स्ट 3 को ऐड करती हूँ तो मेरे पास मेरी वैल्यू क्या आएगी, 37 वैल्यू आएगी, उसके सेंटर में लिख देंगे। नेक्स्ट के लिए मेरे पास मेरा पेयर नहीं बन रहा, उसको हम छोड़ देंगे। उसके बाद 4th कॉलम बन गया। 4th कॉलम के बाद मेरे पास मेरा 5th कॉलम बनेगा। 5th कॉलम में क्या होगा, मैं अपनी फ्रिक्वेंसी 2, मैं अपनी फ्रिक्वेंसी 3, मैं अपनी फ्रिक्वेंसी 4 को ऐड करूँगी और उसका कॉरेस्पॉन्डेंस करते चले जाऊँगी। 2 ये है, इसको हमने एरो दिया, हमने इसको मेंशन किया और वही उसके बीच में हमने मेंशन करना है। ये मेरे पास मेरी इसकी वैल्यू क्या आएगी, 21 वैल्यू आएगी। नेक्स्ट मेरे पास नेक्स्ट 3 हम लेंगे, नेक्स्ट 3 को मैंने ऐड किया, नेक्स्ट 3 को ऐड करने के बाद जो वैल्यू आई वो मेरे पास मेरा 69 आई। उसके बाद मैंने नेक्स्ट 3 को ऐड किया, नेक्स्ट 3 को ऐड करने के बाद जो मेरे पास मेरी वैल्यू आई वो वैल्यू मेरे पास कितनी आई है, नेक्स्ट 3 को 15, नेक्स्ट 3 को मैंने वैल्यू ऐड किया, वो वैल्यू मेरे पास आई है 15। उसके बाद मेरे पास मेरा लास्ट कॉलम होगा 6 कॉलम। 6 कॉलम में मैं क्या करूँगी, 3 + 4 + 5, जो मेरी थर्ड फ्रिक्वेंसीज़ हैं, उस थर्ड फ्रिक्वेंसीज से लेकर नेक्स्ट फ्रिक्वेंसीज, इन तीनों ये है 16, 12 और 20, इन तीनों फ्रिक्वेंसीज को ऐड करती हूँ तो इनके सेंटर में मेरे पास मेरी वैल्यू आई है 38। उसके बाद मेरे पास क्या आया, नेक्स्ट फ्रिक्वेंसीज हैं, नेक्स्ट फ्रिक्वेंसीज को मैं ऐड करती हूँ तो वैल्यू मेरे पास कितनी आ रही है, ये वैल्यू मेरे पास आ रही है मेरी 56। और उसके बाद नेक्स्ट 3 को जब मैं ऐड कर रही हूँ तो उसको सेंटर में लिख रही हूँ तो मेरे पास मेरी वैल्यू कितनी आ रही है, ये वैल्यू मेरे पास 9 आई है। रिपीट कर देती हूँ, क्या है कि जो मेरे पास मेरी फ्रिक्वेंसीज है वो कॉलम नंबर 1 बनेगा। कॉलम नंबर 2 के लिए क्या होगा, जो मेरे पास फर्स्ट और सेकंड फ्रिक्वेंसीज है उनको ऐड करती चली जाऊंगी, नेक्स्ट ऐड करती चली जाऊंगी और उनको सेंटर में लिखती चली जाऊंगी। सेम ऐसे ही थर्ड कॉलम होगा 2 सेकंड फ्रिक्वेंसीज प्लस थर्ड फ्रिक्वेंसीज। उसके बाद फोर्थ जो कॉलम होगा फर्स्ट फ्रिक्वेंसीज, सेकंड और थर्ड को ऐड करूंगी। फिफ्थ में सेकंड, थर्ड और फोर्थ को ऐड करूंगी और जो 6 कॉलम होगा उसमें मैं क्या करूंगी, उसमें मैं अपना जो मेरे पास मेरे ये कॉलम है फ्रिक्वेंसीज हैं 3, 4 और 5, उनको ऐड करती चली जाऊंगी। इतनी मैंने टेबल करी है। इसी टेबल में मेरा एक लास्ट स्टेप क्या होगा, जितने भी मैंने अपने कॉलम बनाए हैं उन कॉलम में जो मेरे पास मेरी हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी होगी, जितने भी मैंने कॉलम बनाए हैं उन कॉलम में मेरे पास मेरी जितनी भी हाईएस्ट फ्रिक्वेंसीज होगी उस फ्रिक्वेंसीज को मैं सर्कल करूँगा। सर्कल करें, कॉलम नंबर फर्स्ट को लें। कॉलम नंबर फर्स्ट में मेरे पास मेरा हायर फ्रिक्वेंसीज क्या है 25, सर्कल कर दें। सेकंड नंबर 2 में मेरे पास मेरा हाईएस्ट क्या है फ्रिक्वेंसीज 44, सर्कल कर दें। थर्ड कॉलम में मेरे पास मेरी हाईएस्ट फ्रिक्वेंसीज क्या है 49, उसको सर्कल कर दें। नेक्स्ट में मेरे पास मेरी फ्रिक्वेंसीज क्या है उसको मैं सर्कल कर देती हूँ और नेक्स्ट में मेरे पास मेरी हाईएस्ट फ्रिक्वेंसीज क्या है मैं उसको सर्कल कर देती हूँ और नेक्स्ट में मेरे पास मेरा जो है मैंने उसको अपना सर्कल कर दिया। ठीक है, सर्कल कर दिया। अब
ग्रुपिंग टेबल का मेरा काम कंप्लीट होगा। ठीक है, इतनी बात समझ आई। उसके बाद जो ग्रुपिंग टेबल है, ग्रुपिंग टेबल के बाद मैंने बताया था मेरा जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा मेरा एनालाइज टेबल। क्या होगा मेरे पास? मेरा एनालाइज टेबल होगा। एनालाइज टेबल के लिए मैं क्या करूँगी, जितनी भी मेरे पास मेरी जो एक्स की वैल्यू थी, उस एक्स की वैल्यू को मैं अपना इस तरीके से मेंशन करूँगी। एक्स की वैल्यू क्या क्या थी हमारे पास? एक्स की वैल्यू थी 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। ये मेरे पास मेरी वैल्यू थी। जितने भी कॉलम्स थे उन कॉलम्स को हम लिखेंगे। हमारे पास कितने कॉलम थे? हमारे पास 6 कॉलम बने थे। कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3, कॉलम नंबर 4, कॉलम नंबर 5, कॉलम नंबर 6। ठीक है, इतना हमने मेंशन किया। अब हमें क्या करना है, हमने जो अपनी ग्रुपिंग टेबल में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसीज को सर्कल किया था, उस सर्कल वाले फ्रीक्वेंसीज को मुझे उठाना है और देखना है कि वो मेरी एक्स वैल्यूज़ में किसके कॉरस्पॉन्डेंस है। कॉलम नंबर फर्स्ट में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसीज मेरे पास 25, किसके कॉरस्पॉन्डेंस है वो? 13 के। तो जो मेरी एनालाइज टेबल होगी, कॉलम नंबर 1 का जो मेरा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसीज था वो 13 के कॉरस्पॉन्डेंस था, तो मैंने 13 पर टिक लगा दिया। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम में जो मेरे पास मेरी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसीज है 44 किसके कॉरस्पॉन्डेंस है? 44, ये देखो 44 मैंने ये जो हमने जो उसको ब्लॉक किया हुआ था, जो हमने ब्रैकेट बनाई थी, उसका मतलब है कि मैं कॉरस्पॉन्डेंस वैल्यू को ईजिली फाइंड आउट कर पाऊँ। 11 और 12। सेकंड कॉलम में मेरे पास जो मेरी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसीज थे, उस हाईएस्ट फ्रीक्वेंसीज का जो टोटल है वो 11 और 12 में लाई करता है, तो मैंने वहाँ पर उसको टिक मार्क कर दिया। सेम ऐसे अपने थर्ड कॉलम पर जाऊँगी। थर्ड कॉलम में 49 है। 49 के लिए मैं 12 और 13 लूँगी। 49 है वो 12 और 13 के कॉरस्पॉन्डेंस है। उसके बाद कॉलम नंबर 4 में आऊँगी। कॉलम नंबर 4 में 56 है और 56 मेरे पास मेरा 10, 11 और 12 के कॉरस्पॉन्डेंस है। फोर्थ कॉलम में मेरा जो 10, 11 और 12 के कॉरस्पॉन्डेंस है, मैंने उसको टिक मार्क कर दिया। फिफ्थ कॉलम में 69 मेरे पास मेरे किसके कॉरस्पॉन्डेंस है? 69 मेरे पास मेरा 11, 12 और 13 के कॉरस्पॉन्डेंस है। 11, 12 और 13 के कॉरस्पॉन्डेंस है। उसके बाद लास्ट कॉलम में जो मेरा 56 है, वो 56 मेरे पास मेरा 12, 13 और 14 और 14 के कॉरस्पॉन्डेंस है। ठीक है, हमने अपने जितनी भी मेरी हाईएस्ट वैल्यू थी, उस हाईएस्ट वैल्यू को मैंने अपने एनालाइज टेबल में मेंशन कर दिया। अब जितने भी मेरे पास मेरे टिक मार्क हैं, उन टिक मार्क का टोटल करो। 10 का टोटल किया 1, 11 के कॉरस्पॉन्डेंस 3 टिक मार्क, 12 के कॉरस्पॉन्डेंस 5 मार्क्स, 13 के कॉरस्पॉन्डेंस 4 और 14 के ओनली 1। अभी यहाँ पर मुझे देखना है कि यहाँ पर जो मेरे पास मेरी हाईएस्ट जो वैल्यू आई है 5 आई है, वो किसके कॉरस्पॉन्डेंस आई है? वो आई है मेरी 12 के कॉरस्पॉन्डेंस। इसका मतलब यहाँ पर जो मेरे मोड की वैल्यू है, वो मोड की वैल्यू क्या होगी? वो मोड की वैल्यू मेरे पास मेरा 12 थी। लेकिन अगर मैं इसी क्वेश्चन को इंस्पेक्शन मेथड से देखती हूँ, तो इंस्पेक्शन मेथड पर देखने पर मुझे पता लगा था कि 13 मेरे पास मेरा 25 टाइम्स है। तो इंस्पेक्शन मेथड के अकॉर्डिंग मेरे पास जो मेरी मोड की वैल्यू 13 होनी चाहिए थी, लेकिन क्योंकि ग्रुपिंग मेथड का हम यूज़ करते हैं, और वो कब करते हैं मैंने अभी बताया था, कब करते हैं जब मेरे पास मेरे जो वेरिएबल्स हैं उनकी जो फ्रिक्वेंसीज हैं वो नियर अबाउट हो, तब मैं ग्रुपिंग टेबल का यूज़ करके, मैं ग्रुपिंग मेथड का यूज़ करके अपने डाउट को क्लियर करती हूँ। क्लियर करने पर साफ साफ दिख रहा है यहाँ पर जेड जो 12 आया है मेरे एनालाइज टेबल से, और इंस्पेक्शन मेथड से मेरे पास मेरा 13 आया था। ये है मेरे पास मेरा ग्रुपिंग मेथड।